बापू के ऊपर जो कारावास की सज़ा दी है वो एकदम निराधार है। बापूजी के ऊपर आज तक एक भी जो भी उन्होंने ऊपर वो आरोप लगाया एक भी साबित हुआ नहीं है, परंतु वो एक के ऊपर एक छला देते हुए बापू को आज आजीवन छलाकों के पीछे भेजा गया है। आज बापूजी की उम्र देखो, 86 साल की उम्र है। आज जोधपुर एरिया जहाँ पर अभी इतनी कड़क गर्मी पड़ रही है और वहाँ पर मेरे गुरुवर विराजमान है, कितनी उनको तकलीफ़ पड़ रही है, फिर भी मैं सरकार से बार बार कह रहा हूँ कि हमारे बापूजी को रिहाई करे। सरकार कितनी बार, पहले तो कांग्रेस सरकार की थी, कांग्रेस सरकार तो जैसे ही हमारे गुरुजी अंदर गए तो कांग्रेस का तो अभी देखो आप क्या हाल है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी सत्ता पर बैठे हैं, मैं तो एक हिंदुस्तान का एक नागरिक के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि बापू आशाराम जी बापू आपको अंदर बिठाया है, वो हमारे देशवासियों के लिए और मानव मात्र के लिए और जीव मात्र के लिए बड़ा ही दुख की बात है। आज गली गली में बापूजी के कितने इलाकों में जहाँ गरीब एरिया था, दिवालियों के समय मुझे पता है कि जहाँ पर मिठाई क्या चीज़ होती है उन लोगों को पता नहीं होता था, परंतु बापू के द्वारा, बापू के साधकों द्वारा हजारों लोगों तक दिवालियों पर मिठाइयाँ जाती थी। वो लोग आज तरस रहे हैं कि आशाराम जी बापू कब आएंगे। गरीबों में बापूजी कपड़े बंटवाते थे, एक जगह नहीं कई जगहों पर ये भंडारे होते। वो सभी देवी कार्य चालू तो है, परंतु एक बापूजी हयात काल बापू के हाथों द्वारा होता था ना, तो वो एक निराली निगाह थी, निराला एकदम वातावरण था। तो लोगों को वो लाभ से हमारे भारतवासियों को वंचित रखा है। तो हम सरकार से बार बार विनती करते हैं कि बापू को रिहाई किया जाए। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या है? तो इसके बारे में तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी अभी कांग्रेस थी तो उनका तो आपको पता है, अभी भाजपा आई है और हम हिंदूवादी है। जब से मुझे में समझ है तब से मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने भी भाजपा को ही वोट दिया था, मैंने भी वोट भाजपा को ही दिया है। और सनातन धर्म को मानने वाले, हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले सबको पता है कि हमें भाजपा को ही चाहते हैं। तो मैं दिल से कहता हूं कि भाजपा को चलाने वाले, सरकार को आगे चलाने वाले हे नेताओं, आपको हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अब बापू का जो केस है वो आपको समझना चाहिए। बापू को एकदम फंसाया गया है। आज तक एक भी जो उनके ऊपर जो लगाए आरोप वो एक भी साबित नहीं हुआ, फिर भी आजीवन बापूजी को रखा गया है। बाकी तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, शास्त्र कहते हैं संत सताए तीनों जाए, ओज तेज और वंश, एड़ा एड़ा घना गया कौरव, रावण जेरा कंस ऐसा था कि निगाहों से खेती होती थी। आपके पास तो क्या है, उनके निगाहों से खेती पैदा हो जाती थी। एक निगाह डालते थे तो पूरा खेत का धान इकट्ठा हो जाता था। ऐसे राजाओं का भी जब संतों को सताया तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। इसलिए हे महान नेताओं, यदि भी आपके पास समय है, ये एक मैं भारत का एक नागरिक के निमित्त आपको कहना चाहता हूँ, तो आपको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे बीच में जरूर भेजे। हरिओम। इनका यही कहना है कि बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। कैमरा मैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।